गाइस, तो मैं कमलकांत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल रसायन बाई कमलकांत सर में। तो जो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लिक रिएक्शन। क्या डिस्कस करेंगे? क्लिक रिएक्शन, या मैं और अच्छे से बोलूं इसको तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लिक केमिस्ट्री। क्या डिस्कस करेंगे? क्लिक केमिस्ट्री। मोस्ट ऑफ यू आपने तो पहली बार ही नाम सुना होगा, आई होप, क्लिक केमिस्ट्री का। बाकी चलो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में हम क्लिक केमिस्ट्री या क्लिक रिएक्शंस के बारे में। जो क्लिक रिएक्शन थी, ये रिएक्शन इंट्रोड्यूस की गई थी, introduced by one of the famous American scientist Carl Barry Sharpless in 2001 में कार्ल बेरी शार्पलेस ने इस केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया था। और ये केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, क्योंकि जब से 2001 के बाद थाउजेंड्स रिसर्च पेपर आ चुके हैं क्लिक केमिस्ट्री पे। आजकल के जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनकी बहुत अच्छी पसंद है क्लिक केमिस्ट्री। तो क्लिक केमिस्ट्री क्या होती है? क्लिक केमिस्ट्री या क्लिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो फॉलो करती हैं सर्टेन कंडीशंस। और वो कंडीशंस कौन सी हैं अभी बताते हैं आपको। सबसे फर्स्ट कंडीशन कि जो रिएक्शन है वो इजी टू यूज होनी चाहिए। रिएक्शन इज इजी टू यूज रिएक्शन होनी चाहिए, और हम कह सकते हैं सिंपल रिएक्शन होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, रिएक्शन रैपिड होनी चाहिए। रैपिड मतलब रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है, जो रिएक्शन है उसमें जो सॉल्वेंट यूज किए जाने चाहिए वो इजीली रिमूवेबल सॉल्वेंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं बिनाइन सॉल्वेंट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, हाई एटम इकोनॉमी होनी चाहिए रिएक्शंस की। हाई एटम इकोनॉमी होनी चाहिए। अब एटम इकोनॉमी ये ग्रीन केमिस्ट्री का वर्ड है। ये जो वर्ड दिख रहा है ना आपको, एटम इकोनॉमी, ये ग्रीन केमिस्ट्री का वर्ड है। एटम्स की एफिशिएंसी ऑफ एटम्स के बारे में डिस्कस किया जाता है इसके में। ठीक है। जो फिफ्थ कंडीशन है वो है हाई यील्ड होनी चाहिए रिएक्शन की। हाई यील्ड होनी चाहिए रिएक्शन की। और जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि जो रिएक्शन है उसके जो बाई प्रोडक्ट्स जो होंगे वो सेपरेट हो जाने चाहिए इजिली, विदाउट एनी यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। ठीक है। जो बाई प्रोडक्ट्स होंगे वो इजिली रिमूव हो जाने चाहिए विदाउट क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। कुछ एक और भी कंडीशंस होती हैं इसकी, बाकी फिलहाल के लिए इतनी ही कंडीशन याद रखो आप। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी
टाइप्स, वो होगी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन है क्लिक केमिस्ट्री की, जो क्लिक रिएक्शंस की जो क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से है। सबसे जो फर्स्ट है, जो क्लासिफिकेशन है हमारी, उसमें सबसे जो फर्स्ट होगा वो होगा साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और इसमें हम दो पढ़ेंगे, टू टाइप्स ऑफ साइक्लो एडिशन। एक होगा ह्यूजन 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन, ह्यूजन 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। और जो सेकंड होगी वो होगी कॉपर कैटलाइज्ड, कॉपर कैटलाइज्ड साइक्लो एडिशन, कॉपर कैटलाइज्ड साइक्लो एडिशन। अब जो सेकंड टाइप की जो रिएक्शन होगी वो होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, और थर्ड इसमें प्रोटेक्टिंग केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं हम, प्रोटेक्टिंग ग्रुप केमिस्ट्री भी। और फोर्थ न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड्स बोल सकते हैं, या 3 मेंबर रिंग ओपनिंग होंगी। ठीक है, ये होती है क्लासिफिकेशन क्लिक केमिस्ट्री की। तो जो आज की जो रिएक्शन है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन के बारे में, ये पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। और यही इंपॉर्टेंट है, यही जो केमिस्ट्री है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी बताते हैं आपको। तो आज की जो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। शार्पलेस साहब की 5वीं रिएक्शन पढ़ा रहा हूं मैं। क्लिक रिएक्शंस के नाम से बहुत जो साइंटिस्ट हैं, कार्ल बेरी शार्पलेस, उनको क्लिक रिएक्शन के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, बाकी मैं उनकी 4 नेम रिएक्शन पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट करवा चुका हूं। शार्पलेस के नाम पे जो 4 रिएक्शंस थी नेम, वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। तो प्लीज जाइए चेकआउट करिए, रिएक्शन आपको नेम रिएक्शन की प्लेलिस्ट में मिलेंगी। ठीक है, तो जो आज की जो रिएक्शन है वो है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ह्यूजन 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। अब देखो, ह्यूजन एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो ये जो 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन है, तो अगर मैं आपको हर लेक्चर में पढ़ाता हूं कि आपको रिएक्शन पे किस पे ध्यान देना है, सबस्ट्रेट पे, रिएजेंट पे और प्रोडक्ट पे। तो इसके जो सबस्ट्रेट होंगे, इसके जो सबस्ट्रेट होंगे, देखिए ये रिएक्शन आपको मैं ब्रीफ में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि शार्पलेस साहब की कोई ना कोई नेम रिएक्शन एमएससी बेस्ड एंट्रेंसेस एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्लिक रिएक्शन तो 2001 में आई है केमिस्ट्री, मतलब बहुत ही रिसेंट केमिस्ट्री है ये, और इस पे इतने सारे रिसर्च वर्क चल रहे हैं, बहुत सारे, इसलिए मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं इस वीडियो में। तो जो इसमें जो सबस्ट्रेट होंगे वो होगा, जो पहला सबस्ट्रेट है वो तो होगा टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन। अब टर्मिनल एल्काइन क्या होती है, वो एल्काइन जिसके एक जो एंड पे कोई हाइड्रोजन ग्रुप लगा हो। ठीक है, और जो सेकंड जो होगा हमारे इसमें वो होगा
एल्काइल अजाइड, एल्काइल अजाइड, ठीक है, एल्काइल अजाइड। और एल्काइल अजाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो जो ह्यूजन 1,3 डाइपोलो साइक्लो एडिशन जो हम पढ़ रहे हैं, जो कि एक एग्जांपल है 1,3 डाइपोलो साइक्लो एडिशन का, जिसमें हम ये पढ़ेंगे। सबस्ट्रेट पढ़ चुके हैं हम, अब हम पता करते हैं प्रोडक्ट का। और प्रोडक्ट क्या है इसमें? ट्राइअजोल, ट्राइअजोल, ठीक है, ट्राइअजोल है। अब देखो, अब मैं आपको रिएक्शन समझाता हूं कैसे, ठीक है। अभी रिएक्शन समझा देता हूं। इसमें क्या है, ठीक है, अजाइड, ठीक है, और होती है क्या? टर्मिनल एल्काइन। अब देखो अजाइड, इसको 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन क्यों कहते हैं? और इसको बोलते हैं डाइपोलरोफाइल, इसको बोलते हैं डाइपोलरोफाइल। जब हम पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां बताएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाइपोलरोफाइल। अब ये 1,3 डाइपोल कैसे है? 1,3 डाइपोल ऐसे है, देखो ये बॉन्ड जो है ये टूटता है इधर, और जब ये इधर टूटेगा तो यहां पे माइनस और यहां पे प्लस, ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना। तो अब देखो 1, 2, 3, 1,3 डाइपोल है ना। और अब देखो, एक तो इस तरह रख सकते हैं हम एल्काइन को, और दूसरे किस तरह रख सकते हैं? दूसरे किस तरह रख सकते हैं? इस तरीके से, इस तरीके से। दो तरीके हैं रखने के, दो तरीके हैं रखने के, ठीक है। तो अब देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये इधर, ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये बॉन्ड इधर, और जो फॉर्मेशन होगी वो होगी और इसमें जो फॉर्मेशन होगी वो होगी इसमें जो फॉर्मेशन होगी वो ये होगी। और इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको बोलते हैं ट्राइअजोल, ट्राइअजोल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कैफोल्ड होता है ये, ठीक है, बायोलॉजिकली एक्टिव स्कैफोल्ड होता है ये, ठीक है। अब देखो, अब आपने अगर नहीं पता अगर आपको, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। वो बात क्या है? वो बात ये है कि जितने भी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में जो नेमिंग होती है ना, जो नेमिंग होती है वो स्टार्ट होती है भाई हेटेरोएटम से, आपको पता है सबको। और हेटेरोएटम कौन से वाले हेटेरोएटम से स्टार्ट होती है? जो हेटेरोएटम सब्स्टिट्यूटेड होता है उस हेटेरोएटम से नेमिंग स्टार्ट होती है। देखो अब आप एक बात, हेटेरोएटम सब्स्टिट्यूटेड 1, अब सेकंड भी हेटेरोएटम पे जाएगी 2, 3, 4, 5। अब देखो 1, 5 पे सब्स्टिट्यूटेड है तो इसको बोलते हैं 1, 5 आइसोमर। क्या बोलते हैं? 1, 5 आइसोमर। अब इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5 कहां सब्स्टिट्यूटेड है? 1 और 4th पोजीशन पे, तो इसको बोलते हैं 1, 4 आइसोमर। अब जो सीखने वाली रिएक्शन है, जो सीखने वाली बात है वो इसमें क्या है कि ये जो रिएक्शन होती है ना, ह्यूजन 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन, ये एक रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है। रीजियो सिलेक्टिव से मतलब समझ रहे हो? रीजन को सिलेक्ट करना,
रीजन को सिलेक्ट करना, रीजन को सेलेक्ट करना। अब देखो इसमें एक 1,5 आइसोमर, एक 1,4 आइसोमर, दो आइसोमर की फॉर्मेशन हो रही है, दो आइसोमर की फॉर्मेशन हो रही है इसमें। तो अब हमें यही समझना है। अब क्या हुआ, अब जो ह्यूजन 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन थी यही थी। अब मैं आपको बताता हूं, अब जो सेकंड जो है वो है कॉपर कैटलाइज्ड साइक्लो एडिशन, 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। अब होगा कैटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट, अब होगा कैटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट। अब देखो कॉपर कैटलाइज्ड 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। अब ये रिएक्शन दी थी शार्पलेस साहब ने और ये मोर्टन मेल्डल, एक साइंटिस्ट थे मोर्टन मेल्डल, दो साइंटिस्ट ने मिलके ये रिएक्शन दी थी। और ये जो रिएक्शन है, मैं आपको यही रिएक्शन क्यों पढ़ा रहा हूं, बिकॉज इट इज 100% क्लिक रिएक्शन, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लिक रिएक्शन, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, सबस्ट्रेट वही सेम, प्रोडक्ट भी सेम। अब क्या हो गया, रीएजेंट का इन्वॉल्वमेंट। अब रीएजेंट, अब आप एक बात ध्यान से सुन लो, एक बात कि जो रीएजेंट इसमें यूज होता है 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन में, जो रिएजेंट यूज होता है वो रिएजेंट यूज होता है कॉपर इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात निकल के आती है कि क्या सर हमें हमेशा कॉपर 1 लिखा मिलेगा रिएक्शंस में, तो मैं कहता हूं नहीं, आपको कॉपर 1 नहीं लिखा मिलेगा, आपको लिखा मिलेगा कॉपर सल्फेट। अब आप बोलोगे सर कॉपर सल्फेट तो यहां +2 में है, तो मैं कहूंगा क्या हो गया, +1 में भी तो कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके साथ हम यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं सोडियम एस्कॉर्बेट, सोडियम एस्कॉर्बेट। अब ये क्या करता है, सोडियम एस्कॉर्बेट इसको +1 में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा 1,4 आइसोमर, ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1,4 आइसोमर, ठीक है। अब अगर मैंने सॉरी मेरे को याद नहीं है, मैंने यहां पिछली रिएक्शंस में डबल बॉन्ड लगाया नहीं लगाया, अगर नहीं लगाया हो तो लगा लेना यहां डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग 1, 2, 3, 4, ये है 1,4 आइसोमर, और यही फॉर्म होता है, और ये रिएक्शन, और जो ये रिएक्शन है ये पानी में हुई है, पानी में, प्योर वाटर में, और रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसीलिए एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें याद रखना, जब भी एग्जाम में पूछेंगे यही रिएक्शन पूछेंगे, और आपको सिर्फ और सिर्फ ना सबस्ट्रेट पे ध्यान देना ना प्रोडक्ट पे, आपको ध्यान देना है कि प्रोडक्ट जो है उसमें क्या है,
कि जो नाइट्रोजन है जो आइसोमर बना है वो 1,4 होना चाहिए, 1,5 को देखते ही काटा मार देना। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं इसके जो हमने जो सबस्ट्रेट यूज किए हैं उसमें या प्रोडक्ट के, सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। जो प्रोडक्ट है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रोडक्ट क्या है? ट्राइजोल। ट्राइजोल है प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी जो फर्दर जो रिएक्शंस होती हैं वो होती है फॉर्मेशन ऑफ डेंड्राइमर्स में। डेंड्राइमर्स में आप जब एमएससी में जाओगे, जब सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां समझ आएगा डेंड्राइमर्स। और डेंड्राइमर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं ड्रग डिलीवरी रिएजेंट, ड्रग डिलीवरी एजेंट की तरह। ठीक है, ड्रग डिलीवरी एजेंट की तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट। अब ये बायोलॉजिकली एक्टिव स्कैफोल्ड है जो यूज होता है ड्रग्स में। एंड वन इंपॉर्टेंट बात कि ये जो है इनको बोला जाता है पेप्टिडोमिमिक। पेप्टिडोमिमिक, इनको पेप्टिडोमिमिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मिमिक करते हैं पेप्टाइड की तरह। ठीक है, किसकी तरह मिमिक करते हैं? पेप्टाइड की तरह। तो ये तो इंपॉर्टेंट बात होगी ट्राइजोल की। अब आपको मैं बता देता हूं कि एक छोटा सा एक टर्म है वो बताऊंगा मैं आपको एल्काइल एजाइड के बारे में। ठीक है, अब ये मैं क्यों बताऊंगा? ये मैं कभी नहीं बताता, किसी भी रिएक्शन में सबस्ट्रेट के बारे में इतना नहीं बताता मैं, लेकिन इसमें बता रहा हूं क्योंकि सबसे पहली बात तो ये जो रिएक्शन है वो आज के टाइम पे बाई रिसर्चर्स के द्वारा यूज की जाती है। थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर आते हैं इनके। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये बताना, क्योंकि अगर हम इसको लैब में परफॉर्म करते हैं एल्काइल एजाइड के बारे में, तो एल्काइल एजाइड के बारे में एक रेशियो होता है कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो। ठीक है, ये एक रेशियो होता है कि ये क्या बताता है, अगर ये रेशियो हाई है और लो है। अगर ये रेशियो हाई है तो ठीक है, अगर लो है तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो अजाइड होते हैं, जो अगर R लो मोलिकुलर वेट है, अगर R लो मोलिकुलर वेट है अगर R का, तो ये जो होते हैं वो एक्सप्लोसिव होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर R लो मोलिकुलर वेट है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं। तो अगर हमें या तो हम यूज करें हाई मोलिकुलर वेट, या फिर अगर हमें लो मोलिकुलर वेट यूज करने हैं तो इनको स्टोर किया जाता है -20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखने की थी। कार्बन टू नाइट्रोजन ज्यादा तो इजी टू यूज, और अगर कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो कम तो स्टोर करो -20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये एल्काइल एजाइड के बारे में थी। अब हम इसका एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। और क्या आपको पता है कि जो कार्स में जो एयरबैग लगे होते हैं, जो एयरबैग लगे होते हैं उसमें कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर नहीं पता है तो अभी मैं आपको बता देता हूं। जो रिएजेंट जो हम यूज करते हैं, जो केमिकल एजेंट यूज करते हैं, वो यूज करते हैं सोडियम एजाइड। कौन सा यूज करते हैं? सोडियम एजाइड। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसमें क्या होता है, जब भी एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी होता है तो एक स्पार्क मिलता है इसको, जिससे ये नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा
किसके बारे में? सोडियम एजाइड के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल। तो एक ही एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे क्योंकि ज्यादा को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आया तो आप इजीली कर लोगे। तो एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये और जो सेकंड में और कॉपर सल्फेट कोमा सोडियम एस्कोर्बेट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव में टूटेगा और जो नेगेटिव है ये अटैक करेगा यहां पे और ये बाहर हो जाएगा। ये एक SN2 रिएक्शन हो जाएगी सबसे पहले यहां। अब देखो, अब यहां पे देखने वाली बात क्या है, मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको क्या बनाना है, 1,4 आइसोमर बनाना है। मैकेनिज्म करने की कोई नीड भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि 1,4 आइसोमर बनाना है हमेशा आपको। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5, तो 1,4 आइसोमर यही प्रोडक्ट बना के आना है आपको। जितनी भी रिएक्शन आए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको 1,4 आइसोमर बनाना है। तो ये हमारी थी क्लिक रिएक्शन या क्लिक केमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। अगर आप में से भी कोई अगर इस रिएक्शन को लेके लैबोरेटरी में काम करना चाहता है तो क्या करिएगा, आप जो एल्काइल एजाइड था उसका जो पॉइंट मैंने बताया था वो ध्यान रखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दो, और अगर आपकी इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा अगर मेरे को सही लगा तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस की जो चेकआउट नहीं किए हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।